ईडी और आईटी विभाग की कार्रवाई पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम केंद्र सरकार पर हमला बोल चुके हैं और मोहन मरकाम ने कहा कि ईडी और आईटी के जरिए विपक्ष दल की सरकारों को केंद्र सरकार बदनाम करने का काम कर रही है। बीजेपी धनबल और बाहुबल से सरकार को डरा रही है। ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भय का माहौल न बनाया जाए। उधर मोहन मरकाम ने कहा कि मिशन 2023 के लिए कांग्रेस चुनावी साल में सम्मेलन और ट्रेनिंग प्रोग्राम करेगी, जिसमें एक्सपर्ट जानकारी देंगे और 5 संभागों में भरोसे के सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। व्यापक नीति के साथ जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनको आगे करके उन सरकारों को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। मगर यहाँ की जनता समझ चुकी है कि यहाँ की जनता कांग्रेस को वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने धनबल बाहुबल के साथ साथ जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सरकारों को अपदस्थ करने का, डरा कर उनको गिराने का प्रयास किया जा रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरा नहीं होंगे। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी हमारे नेताओं को, हमारे अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। तल्ख टिप्पणी की है कि आप जांच करिए, मगर अधिकारियों को मारने पीटने डराने का प्रयास न करें। बस्तर से कार्यकर्ता सम्मेलन 5 संभागों में 5 सम्मेलन अलग अलग तिथि में होगा, जिसमें कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का हम लोग काम करेंगे। सभी हमारे वरिष्ठ नेता हर संभागीय सम्मेलन में शामिल होंगे और हम उस दिन भर का कार्यक्रम भी होगा और हमारे एक्सपर्ट भी अलग अलग विषयों पर जानकारी भी देंगे हमारे कार्यकर्ताओं को। हमारे नेता भी अपनी बात रखेंगे। तो व्यापक रणनीति के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, आपसे तमाम जानकारी लेंगे क्योंकि कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। ऐसे में ईडी और तमाम एजेंसियों को लेकर कहा जा रहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और हालांकि अब मिशन 2023 को लेकर सम्मेलन और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की बात कही जा रही है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 2023 के आखिरी में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों रणनीतियां बनाने पे जुटी हुई है। एक तरफ मोहन मरकाम जो है वो लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और तमाम जो आम जनता है उनके बीच जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी चर्चा लगातार की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो बड़े नेता भी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी से अगर ओम माथुर की बात की जाए तो वो भी लगातार बैठकों का दौर उनका जारी है। 2023 चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी लगातार बैठक ले रही हैं और बैठक के माध्यम से 2023 की रणनीतियों पर चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि कल जिस तरह से बैठक हुई है, उस बैठक के बाद ये स्थिति स्पष्ट हुई है कि भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए और सरकार की जो किस तरह से काम किए जा रहे हैं, किस तरह से योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर भरोसे का सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें 21 मई को पाटन में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और जिस तरह से मोहन मरकाम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदेश भर के सभी 5 संभागों में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इससे पहले की अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी बस्तर दौरे पर थी, उस दौरान भी भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और इस दौरान सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कामकाज है, उन तमाम चीज़ों को जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और 2023 के नवंबर के करीब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर जिस तरह से रणनीतियों पर काम किया जा रहा है, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों जो है तैयारियों में जुटी हुई है। जनता के बीच पहुंचने की कोशिश की जा रही है ताकि जो चुनावी नतीजे हैं वो बेहतर तरीके से निकलकर सामने आए। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर साफ तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहते नजर आए हैं कि 75+ इस बार
चुनाव में जीतकर कांग्रेस आएगी। हालांकि दावे ये लगातार किए जा रहे हैं और इससे पहले भी लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बयान भी देते नजर आए हैं, लेकिन बीजेपी एक बड़ी तैयारी और आने का जो दावा किया जा रहा है उसी और कोशिश है। चलिए शेखर, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पोस्टर लॉन्च करेगी। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शराब नीति रमन सरकार में शुरू हुई थी, कांग्रेस सरकार ने इस नीति को आगे बढ़ाया जिससे राजस्व बढ़ा, फिर घोटाला कहां से हो गया। अगर इस हिसाब से देखें तो बीजेपी ने अपनी नीति के मुताबिक शराब बेची है, तो इसका मतलब घोटाला बीजेपी ने भी किया है। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 2012 से शुरुआत हुई। उससे पहले ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से शराब बिक्री होती थी। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर रमन सिंह जी, आपकी नीति के अनुसार ही हमारी सरकार आगे बढ़ाई है और हमारी सरकार में शराब बिक्री में राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई, तो फिर घोटाला कहां से आ जाता है? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं। तो हम भी यही कहते हैं कि आपकी नीति के अनुसार आपने अगर शराब बेचा है तो 4400 करोड़ का आप भी घोटाले किए हैं, तो उसमें मतलब आप भी दोषी हैं उसमें।